बताएं कि इस विकेट पर ये जो आपने अभी तक रीड किया है पाकिस्तानी बैटिंग को, अगर शुरू में विकेट्स नहीं मिलती हैं तो मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। एक बार अगर बैट्समैन सेट हो गया तो बड़ी मुश्किल से विकेट देगा यहाँ पर। देखिए एज ए क्रिकेटर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया है और नेदरलैंड की टीम ठीक है, अगर पाकिस्तान 150 या 200 के करीब आउट होता तो शायद कोई चांस बन सकता था। 286 जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुश्किल है नेदरलैंड के लिए। और जो पिच में थोड़ा सा देखा गया कि बॉल सा ब्रेक भी हो रहा है और स्पिनर को भी मदद मिल रही है, तो ये पाकिस्तान के बड़ा अच्छा है। नवाज हमारे बड़े अच्छे बॉलर हैं, शादाब से एक्सपेक्टेशन है कि वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे और शाहीन तो आपको पता है विकेटें ले रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का। और हमारी बॉलिंग को चाहिए कि बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से डिफेंड कर रहे हैं और वन साइडेड मैच जीते। जी, यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो आप भी सिखो यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी है, स्ट्रगल किया पाकिस्तानी टीम ने, बैटर्स ने स्ट्रगल किया, लेकिन एक ऐसा टारगेट बना दिया है कि नेदरलैंड्स के लिए मुश्किल है यानी अचीव करना। आप सही कह रहे हो, इसलिए कि देखिए पिच इतनी इजी नहीं है। हमारे बल्लेबाज जो हमारे बैटर्स हैं वो कोई मतलब कि कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। उनको भी प्रॉब्लम होती थी हिटें मारने में, टाइम करने में। तो इसका मतलब यही था कि हम जब शुरू में प्रोग्राम कर रहे थे तो गेंद फंस रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, नया बॉल, बिल्कुल नया बॉल भी ब्रेक हो रहा था। तो इसका मतलब है कि पिच इतनी आसान नहीं है। अगर हमारे बॉलर्स ने सही जगह पे गेंद किए और नए बॉल से खास तौर पे और फिर स्पिनर्स के साथ, तो हम इनको पकड़ लेंगे इस 286 में। इतना कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल से, हम इनको पकड़ लेंगे। वो इतने बड़े कोई खिलाड़ी उनमें नहीं है कि जो रन थ्रू कर देगा और जो है 30-35 ओवर में या 40 ओवर में ये रन कर देंगे। वो फंसेंगे और 100% फंसेंगे और हम पकड़ लेंगे। लेकिन ये वेकअप कॉल तो है पाकिस्तान के लिए कि इस वर्ल्ड कप में सबसे कमज़ोर टीम है नेदरलैंड्स और उसके खिलाफ हम बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, जबकि ये वर्ल्ड कप ही बैट्समैन के लिए, यानी बॉलर्स को तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन बैट्समैन जो है 350 स्कोर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है नेदरलैंड्स के खिलाफ। साल जून जुलाई में वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, वन साइडेड फाइनल था और श्रीलंका की टीम ने उस फाइनल में उड़ा कर रख दिया था नेदरलैंड की बैटिंग को। किसी हद तक अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बक्की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि नेदरलैंड की बैटिंग में वो बड़े नाम नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में 346 चेस करा दिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने 42 ओवर में फाइनल 4 में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 252 करवा दिए थे। तो अब देखना ये होगा कि नेदरलैंड की टीम जिस हिकमत अमली के साथ बॉलिंग में आई है, किस हिकमत अमली के साथ वो बैटिंग करते हैं। डेफिनेटली उनके जहन में ये बात होगी कि वो पहले 15 ओवर को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करें। जहाँ तक आप अलार्मिंग कॉल की बात कर रहे हैं, देखें वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन हुई है उससे पहले ही हमारे लिए बहुत सारे अलार्म जो है वो ऑन हो गए हैं और ये जो पहले मैच की परफॉर्मेंस है, इसके बाद भी हमें अब सर जोड़ कर बैठना होगा और सोचना होगा कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में, इस वक्त पहले 50 ओवर इस मैच में अगेंस्ट नेदरलैंड हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जी, और रज़ाक, लेकिन इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ अगर हम सऊद शकील की बात करें या रिजवान की बात करें, फिर इफ्तिखार भी नीचे हैं, तो मिडिल ऑर्डर हमारा लग रहा है कि कुछ संभाला दे देगा आगे टूर्नामेंट में। नहीं, डेफिनेटली देखे क्रिकेट का यही तो है, कभी टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, कभी मिडिल ऑर्डर करता है, तो इसलिए तो ये रखे हुए हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेयर की, जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो टीम के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। और जिस तरह सऊद शकील और रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई है, अगर एक पार्टनरशिप और लगती तो पाकिस्तान 350 को भी टच कर सकता था। और ये कि काफी नफ स्कोर है, मैं समझता हूँ। अगर 250 स्कोर से कम होता तो फिर शायद कोई आप सोच सकते थे। पाकिस्तान आराम से इंशाल्लाह मैच जीत। अच्छा सिकंदर, स्पिनर्स का किरदार यानी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शादाब खान को परफॉर्म करना होगा अगर पाकिस्तान आगे जाना चाहता है। ये तो बात वाज़ेह है इस वर्ल्ड कप में, जिसके पास सेंटनर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है कल, तो बड़ी नज़र होगी सबकी स्पिनर्स पे। देखो ये पिच पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो इसमें शादाब, नवाज, इफ्तिखार, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। मैं एक और चीज़ बता दूं, सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और मैं तो, अगर मैं हूँ वहाँ पर, तो उनको एडवाइस करूँ बाबर को कि उनको भी आजमा के देख लें। अगर मौका लगे, मैच की सिचुएशन अच्छी हो गई है, तो सऊद शकील से भी बॉलिंग करा लें। ये बाद में कभी काम आ जाएंगे। आपको एक पता चल जाएगा कि एक बॉलर बॉल भी करता है, तो वो ये इस पिच के देखते हुए मैं समझता हूँ कि शादाब को और हमारे स्पिनर्स को अच्छी बॉल करनी चाहिए। और इस पिच के अंदर इतना आसान नहीं है टाइम करके मारना। या तो फिर कोई खुला निकल के मार दे तो वो अलग बात है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये पिच में गेंद फंस रहा है, तो हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉल करेंगे। जी,
याया आप कहिएगा स्पिनर्स का किरदार कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के पास उम्मीद तो यही है कि स्पिनर अच्छा परफॉर्म करेंगे, करते आए, लेकिन शादाब और दीगर जो स्पिनर्स हैं, एशिया कप की हम बात करें, उससे पहले बात करें तो बहुत तनकीद होती रही है, अंडर प्रेशर भी है, तो ड्यू भी है उनके ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था। मिचेल सेंटनर को बहुत हाई रेट किया जा रहा है इस वर्ल्ड कप में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्पिनर मिचेल सेंटनर है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और उन्होंने कल आते ही जॉनी बैरस्टो की विकेट लेकर दी न्यूजीलैंड की टीम को। फिर दत्त जिन्होंने आज नई गेंद का आगाज़ किया नीदरलैंड के लिए, उन्होंने तो सारे बॉक्सेस को टिक किया और इस मैच में अगर नीदरलैंड को रखा है तो वो दत्त की बॉलिंग ने रखा है। बट आज के मैच में शादाब खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लेट ऑर्डर में अच्छे रन्स किए हैं, उनके साथ नवाज़ ने रन्स किए हैं, इन दोनों की बॉलिंग पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मिडल ओवर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर नीदरलैंड को ऊपर से पार्टनरशिप मिलती है तो हमारे स्पिनर का रोल जो है वो बढ़ जाएगा। इस पिच के ऊपर जहां नीदरलैंड के ना तजुर्बेकार स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, वहां पर शादाब के पास तजुर्बा है, नवाज के पास तजुर्बा है। अब देखना ये होगा कि वो इस तजुर्बे को किस तरह बरूए कार लाते हैं। और रज़ाक ये कहिए, ये मीडियम पेसर्स जैसे अभी ग्रिप भी कर रहा है बॉल, अगर ऐसी विकेट्स मिलती हैं तो मीडियम पेसर्स इफेक्टिव हो सकते हैं इस पर? नहीं, देखिए पाकिस्तान के पास काफी अपॉर्चुनिटी, इफ्तिखार है, सऊद शकील है, ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। और पाकिस्तान के देखा लेग स्पिनर भी है, आपके पास ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, तो पूरी पिच में कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिलेगी डेफिनेटली। जैसे नीदरलैंड के ऑफ स्पिनर को थोड़ी हेल्प आउट मिली है पिच की वजह से, हमारे पास इफ्तिखार भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला ये स्पिनर पे आएगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ऊपर से, तो वो काफी एक्सपीरियंस है, अगर वो 2-3 विकेट ले लेते हैं ऊपर से तो बड़ा इजीली पाकिस्तान ये मैच जीत। सिकंदर इमामुल हक की अगर बात करें, आपने भी रीड किया होगा उनको, वो अपना स्टांस जो उनका है, यानी या तो थोड़ा लेट है, बॉल पहुंच जाती है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने स्टांस को, फिनिश वो उस तरीके से नहीं है उनके अंदर, तो बहुत काम करने की ज़रूरत है उनको अपने एक्शन पर भी। देखिए इमाम जो है अच्छा खेलते हैं, सीधा खेलते हैं कई जगह पे, मगर आज उनको जो शॉर्ट गेंद हुआ था वो हुक भी अच्छा करता है, पुल हुक अच्छा करता है, मगर ये कि वो गेंद थोड़ा तेज आ गया। और उनको जो फुटवर्क था वो अगर आप देखें, जब वो जिस बाउट पे वो आउट में जब गेंद शॉर्ट गिरा है तो उनको पीछे की तरफ जाने के बजाय वो फ्रंट फुट पे आ गए थे हल्का सा, जिसके वजह से उनका टॉप एज लगकर और उनकी टाइमिंग सही नहीं हुई, गेंद खड़ी हुई, वो आउट हो गए। इमाम अच्छा खेलता है, मगर ये कि अब जो खेलने वाले हैं, फखर भी बहुत अच्छा खेलते हैं मगर फेल हुए जा रहे हैं। बिन्नों के लिए ये वर्ल्ड कप है, ये परफॉर्म करेंगे तो फिर वाह है, मगर ये कि अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे तो फिर उनके जो चचा वहाँ बैठे हुए हैं वो इंतजाम भी कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इनको रन्स तो करना है बिल्कुल। या आप कहिएगा, अगर फ़खर जमान नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उनको मतलब बेंच पे बिठा के अब्दुल्ला शफी को भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि मकसद तो आपका जीतना है और वर्ल्ड कप ही के लिए सारी तैयारियां होती हैं। देखें ये फॉर्म जो होती है ना, ये तो आनी जानी चीज़ है। वो कहते हैं ना फॉर्म जो है वो परमानेंट होती है, क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। ठीक है, फ़खर ज़मान स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप का पहला मैच है मेलबर्न में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले थे, वहाँ रमीज़ राजा ने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बावजूद उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत स्लो 100 किया था, उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। तो फ़खर ज़मान को मेरा ख्याल है कि अगला मैच एक और दे देना चाहिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उनको कहना चाहिए कि भाई आप जैसा खेलते हैं आप वैसा ही खेलें। उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर मौजूद हैं, कोच ब्रैड बर्न मौजूद हैं, और अब तो चचा इंजमामुल हक भी पहुंच गए हैं, जैसे सिकंदर बख्श साहब ने बताया। इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गए, वर्ल्ड कप में वही सिलेक्ट होता है जो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर होता है। तो फ़खर ज़मान एक्स फैक्टर हैं, पाकिस्तान के एक और मौका उनको देना चाहिए। अदरवाइज़ रिजवान आपके पास है, अदरवाइज़ अब्दुल्ला शफीक आपके पास है, आपको ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। याया हुसैनी हमारे साथ है, क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ है, और अब्दुल रज़ाक ने भी अपना तजिया दिया। अब देखना है कि पाकिस्तान इस टारगेट ये जो दिया है इसको डिफेंड कैसे करता है। इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और पहला मैच है अभी तो पाकिस्तान का। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं।